अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई में नया 12 बिस्तरों का लिवर इंटेंसिव केयर यूनिट शुरू किया है। एक्यूट लिवर फेलियर पुरानी बीमारी का इलाज और ट्रांसप्लांट रिकवरी के लिए व्यापक देखभाल यहां प्रदान की जाएगी। नवी मुंबई क्षेत्र में अपनी तरह की यह पहली सुविधा है जो लिवर बीमारियों में देखभाल के लिए एक अग्रणी विकल्प बनाएगी। भारत में लिवर रोग एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गए हैं। 2015 में लीवर की बीमारियों की वजह से पूरी दुनिया में हुई कुल 20 लाख मौतों में 18.3% भारत में हुई। क्रोनिक लिवर रोग शराब के सेवन, वायरल हेपेटाइटिस, गैर अल्कोहल फैटी लिवर और आनुवंशिक विकारों से पैदा होता है। भारत में 40 मिलियन से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं और हर साल लगभग 6 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी लिवर कैंसर 32% और सिरोसिस के 20% मामलों के कारण होता है। फिर भी ज्यादातर प्रभावित लोगों को अपने संक्रमण का पता नहीं होता। हेपेटाइटिस ई वायरस तीव्र हेपेटाइटिस ई के 10 से 40% मामलों का कारण बनता है और गर्भवती महिलाओं में इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। नफाल्ट कुल आबादी में 9% से 32% को प्रभावित करता है। यह लिवर की बीमारियों की वजह से होने वाली मौतों में एक प्रमुख कारण है। डॉक्टर अमेय सोनम ने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हेपेटोलॉजी कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, भारत में लीवर की बीमारी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। 5 में से 1 वयस्क में लीवर संबंधी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। खराब आहार, शराब का बहुत ज्यादा सेवन, गतिहीन जीवन शैली, वायरल संक्रमण और कुछ आनुवंशिक कारणों से फैटी लिवर रोग, हेपेटाइटिस और कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। अनुमान है कि लीवर की बीमारी की विशेष देखभाल की मांग काफी बढ़ेगी। डॉक्टर अक्षय चलानी, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिकल एडवाइजर अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई ने कहा, लीवर की बीमारी बढ़ जाने से अक्सर कई अंगों के काम बिगड़ जाते हैं। किडनी, हृदय, फेफड़े और ब्रेन पर एक साथ प्रभाव हो सकता है, जिसका उनका इलाज बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके और शरीर के किसी अपरिवर्तनीय नुकसान को रोकने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसीलिए AHNM एक समर्पित लिवर ICU शुरू कर रहा है जो एक सुसंगत मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा, जटिलताओं को कम करेगा और बढ़ी हुई लीवर बीमारी वाले मरीजों के जीवित रहने की दर और दीर्घकालिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए समय पर इलाज प्रदान करेगा। Best possible what we can offer, and you can trust the patient's life with us, particularly the patients who are fighting for life and death in the context of acute liver failure. And Apollo Hospital Navi Mumbai has a quaternary care center for the in terms of ICU care, intensive care unit care. It is important to send patients early. Like suppose somebody who has developed some liver dysfunction, before other organs get affected, it is important to send them early so that they get recovered faster. And as we have said multiple times repeatedly, liver disease affects multiple organs simultaneously, and more the organs gets involved, the larger number of the problem happens. So it is better to the patient comes with a less sick stage, probably they get better early. So early referral is very important, what he is trying to say. Once you know that the liver is not working, so best way to just go to the hospital which can offer you most of the services. And we provide a kind of umbrella care to all kinds of patients. So somebody with a liver disease has some heart problem, we always cater to those things. Somebody has a kidney problem, we are equipped to handle those kinds of things. So that is why it is important to have this kind of integrative approach. इसमें सारी टाइप का फैसिलिटीज़ है, लाइक किसी को ब्रीदिंग सपोर्ट लगता है, किसी को किडनी सपोर्ट लगता है, किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है। ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ ICU में हम लोग दे सकते हैं। Monitoring मतलब एवरी 24/7 दर सेकंदाला दर मिनिटाला we know how much is the BP, how much is the pulse, which is not possible in other areas continuously to monitor the patient. First thing. Second, एक वेगळ्या प्रकारचं डायलिसिस असतं ज्याला आम्ही CRRT म्हणतो. नॉर्मल पेशंटला जे डायलिसिस लागतं आणि लिव्हरच्या पेशंटला जे डायलिसिस लागतं ते थोडा फरक आहे. त्याच्यात दॅट वी कॅन ऑफर टू हर. सेकंड थिंग, दिस पेशंट्स रिक्वायर लॉट ऑफ ब्लड, FFP, व्हाईट ब्लड, क्रायो, ते एकाच ग्रुपमध्ये आहे. थर्ड फ्लोअरला ICU आहे, सेकंड फ्लोअरला ती ब्लड बँक आहे. आणि इन ॲडिशन टू द डॉक्टर्स, द सपोर्टिव्ह स्टाफ जो असतो ज्याला आम्ही न्यूट्रिशनिस्ट म्हणतो किंवा बाकी सोशल वर्कर जे असतात ते ऑल 24/7 दे आर विथ द पेशंट, अराउंड द पेशंट. सो दॅट विल हेल्प इन बेटर आउटकम ऑफ द पेशंट्स. सो दीज आर द little difficult, not out of the way facilities which we are providing to the liver patients in addition to what normally we do. बरेच वेळेस एक्यूट लिव्हर फेलियरचे पेशंट असतात त्यांच्याकडे इन्फ्लमेशन खूप असतं, असे घटक बॉडीमध्ये जे सूज खूप येते, या सूजला काढण्यासाठी आपण प्लाझ्मा एक्सचेंज करतो, पूर्ण प्लाझ्मा काढून नवीन प्लाझ्मा किंवा अल्ब्युमिन टाकतो तुमच्या बॉडीमध्ये. ही पण फॅसिलिटी इकडे अवेलेबल आहे. आय थिंक डॉक्टर सुवदीप कॅन
रैटॉल पॉइजनिंग के बारे में? सो मोस्ट ऑफ द रैटल पॉइजनिंग जहाँ पे लीवर कम्प्लीटली ख़राब होता है, तो उसमें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशंस मतलब सूजन होता है। वो इन्फ्लेमेशंस के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लेमेटर जो दूषित मटेरियल्स है वो ब्लड में रहता है। वो ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस रहता है जिसको प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन डिवाइस से इंटर ब्लड हम लोग जो प्लाज्मा है उसको एक्सचेंज करते हैं एंड नया जो न्यू प्लाज्मा है वो हम लोग इंस्टिल करते हैं, सो दैट इसके साथ रिकवरी अच्छा होता है। तो ये सारे फैसिलिटीज़ अपोलो हॉस्पिटल में नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में जो प्लाज्मा एक्सचेंज डिवाइसेस है, सिक लीवर पेशेंट्स दे कैन नॉट टॉलरेट। तो द टेक्निक दैट वी यूज़ ओवर हियर एक स्लो प्रोसेस है, उसमें एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा होता है एंड इन दैट केस पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है। एंड देन एक बार पेशेंट टॉलरेशन अच्छा होता है तो इन दैट केस द पेशेंट्स गेट्स बेटर ऑल्सो इन द फर्स्ट। सर ट्रांसप्लांट की बात की गई है तो मिनिमम कम से कम कितना खर्चा आ जाएगा आपके यहाँ हॉस्पिटल में? सो यहाँ अपोलो हॉस्पिटल में राउंड अबाउट एक 15 to 17-18 लाख तक खर्चा होता है। जैसे डॉक्टर शिंगोटे ने बताया कि जिनको मदद लगता है उनको हम अपने फाउंडेशन से या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में CM फंड से भी कुछ मदद होता है, PM फंड से भी मदद होता है। सो ऑल दिस मिला के वी कैन एटलीस्ट इफ एक 10-12 लाख तक पेशेंट ने अगर कंट्रीब्यूट किया तो बाकी का हम लोग एडिशनल कंट्रीब्यूशन हम अपनी तरफ से दे कितने सकते हैं। दिनों में ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं, उनको कितने दिन से मतलब काम कर सकते हैं? सो ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर पेशेंट्स 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। जी ठीक है, जो बहुत सिक है उनको रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट 95% तक लोग 2 हफ्ते में घर चले जाते हैं। So I'm just adding for the sake of ये किया जाता है ट्रांसप्लांट। तो कितना % लीवर खराब हो गया और उसके बाद वो ऑपरेशन की? तो जैसे डॉक्टर अमन ने कुछ देर पहले बताया कि जब तक 70 to 80% अपना लिवर डैमेज होता है तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं लगता। जैसे मैंने बताया कि 30% लोग अपने में से भी कुछ ना कुछ लिवर अफेक्शन रहेगा, लेकिन सब अच्छे खासे रहे हैं। तो जब तक 70-80% डैमेज नहीं होता है, कुछ सिम्टम्स नहीं आते, तो एक बार वो शुरू हो गया तो फिर उनको एक इंडिकेशन बनता है कि वो ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसके बाद लिवर अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बचाव के लिए एक मिनट, सिम्टम्स पहले बताएं। क्या क्या सिम्टम्स? तो सिम्टम्स एक तो जॉन्डिस रहेगा, पेट में पानी, पैरों में सूजन, एल्ब्यूमिन लेवल लो होगा, ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम्स रहेगा, या तो ब्लीडिंग यहाँ वहाँ से होगा, खून की उल्टी हो सकती है, या तो खून मोशन में पास हो सकता है, और गफलत जो बोलते हैं, ब्रेन में जो सूजन आता है उसकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या कुछ अजीब सा बोलने लगेगा, अजीब हरकतें करने लगता है। किडनी अफेक्शन कभी कभी लिवर की वजह से होता है, जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फिर यूरिन आउटपुट ड्रॉप होता है। ये सब सीरियस अफेक्शंस हैं जो दिखाता है कि लिवर अभी बिल्कुल काम करना बंद हो रहा है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब ग्रुप जो है, इनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे लिवर ICU में रहना ज़रूरी है, ट्रीट करना ज़रूरी है, और एक बार वो स्टेबलाइज हो गए तो फिर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं ऐसे पेशेंट्स को। आप कुछ और पूछ रहे थे? बचाव के लिए क्या करना चाहिए? अगर अर्जेंट में नहीं समझ में आ रहा तो उस तरह के पेशेंट को किस तरह से आप सजेशन देंगे कि आप जल्द से जल्द? बचाव के लिए जैसे पहले बताया कि जो कॉज है ये लिवर डिजीज़ का, वो पहले बंद करना है आपको। अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल बंद करना है, अगर फैटी लिवर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से तो डायबिटीज़ कंट्रोल में लाना है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, वेट घटाएंगे और शुगर कंट्रोल में लाएंगे तो ये एक सिंड्रोम जो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कोई भी बीमारी, लिवर बहुत ही एक बड़ा ऑर्गन है और उसको अफेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ लगता है। तो हेपेटाइटिस जो बोलते हैं वो लिवर की सूजन है, किसी तरह का अफेक्शन जब लिवर का होता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलग अलग कारण हैं, मतलब वायरस में अगर रहेंगे तो हेपेटाइटिस वायरस 5 अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो अफेक्ट कर सकता है। अल्कोहल अफेक्ट कर सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो बोलते हैं तो अल्कोहल की वजह से लिवर पे सूजन आता है। स्टेटोहेपेटाइटिस मतलब फैटी लिवर की वजह से लिवर पे सूजन आता है। तो ये सब कारण है अलग अलग जिसकी वजह से लिवर अफेक्शन होता है, और ये जब एक एक करके अवॉइड करेंगे तो फिर आप लिवर को बचा सकते हैं। So I'll just add basically, symptoms आने तक आप रुको मत। Now the question is that so after your symptoms आए तो आप डॉक्टर के पास तो जाने वाले हो, but before that whether we can do something. So what you have seen कि हर एक हॉस्पिटल में
जब आपका एज 40 होता है तो यू जस्ट डू योर रूटीन हेल्थ चेकअप और किसी सेंसिबल डॉक्टर को दिखा दिए, दैट इज फर्स्ट थिंग. If you are diabetic, you control the sugar. If you feel you are overweight, you control the weight, and don't do any non-allopathic medication. I am not able to say, but कौन सा भी medication आप लेते हो, whether it is herbs or Ayurvedic and all that, so you consult your doctor under medical supervision only you take, because sometimes we see कि कुछ medical ऐसे है, medicine ऐसे है जिसकी वजह से भी liver खराब होता है, heavy metals वगैरह. So whatever you do, you consult your doctor, and after 40 or 45, you just do your routine health checkup and consult your private physician or personal. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.